गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज आरफा नबील और आज आप पढ़ने जा रहे हैं बैटल ऑफ पानीपत। एक ऐसी लड़ाई जिसमें इब्राहिम लोदी के 1 लाख सैनिकों पर बाबर के 12,000 सैनिक भारी पड़ गए थे। 1 लाख सैनिकों पर 12,000 सैनिक भारी पड़ गए थे। एक ऐसी लड़ाई जिसके बाद इंडिया में मुगल वंश की स्टार्टिंग हो गई थी। तो हम देखते हैं बैटल ऑफ पानीपत। इसको स्टार्ट करने से पहले हमें दोनों के बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड के बारे में इन दोनों के पता होना चाहिए। जहां बाबर जो है आपका, अगर हम बाबर की बात करें तो अगर हम बाबर की फैमिली की बात करें तो बाबर जो है उनकी जो मदर थी, इनकी मदर का नाम था कुतलुग निगार खातून। ये कहां से बिलोंग करती थी? ये आपकी बिलोंग करती थी चंगेज खान की फैमिली से। ठीक है, ये आपकी कहां से बिलोंग करती थी? चंगेज खान की, जो मंगोल जो थे ये उनसे रिलेट करती थी। और ये जो इनके फादर हैं ये किससे एसोसिएटेड थे? ये थे आपके तैमूर। इनके फादर का नाम था उमर शेख मिर्जा। उमर शेख मिर्जा। तो हम ये देख रहे हैं कि बाबर की जो फैमिली है, मतलब इसका जो लीनियज है वो काफी अच्छा है। बड़े राजघराने का ये एक तरीके से इंसान है। मदर इसकी चंगेज खान से रिलेट करती हैं, जो एक टाइम पर पूरे सेंट्रल एशिया को जिसने कंट्रोल कर रखा था। वहीं इसके जो फादर हैं वो तैमूर हैं, जिन्होंने ईरान वगैरह वाला हिस्से को ऑक्यूपाई कर रखा था। पर ये जो बाबर थे ना, ये अपने आप को मुगल कहलाना ज्यादा पसंद नहीं करते थे, क्योंकि मुगल इज एसोसिएटेड विद समथिंग लिंक विद मंगोल। तो ये पसंद नहीं करते थे कि उनको कोई एसोसिएट करे किनसे? मंगोल से, क्योंकि मंगोल ने, हमें ऐसा माना जाता है कि मंगोल ने कई लाख लोगों को, मिलियंस ऑफ पीपल को जो है वो मार दिया था। तो यहां पर हम ये देखते हैं इसका लीनियज। वहीं आपके इसका किसके साथ लड़ाई हुई थी? इसकी लोदी। कौन से लोदी से हुई थी? इब्राहिम लोदी। अब इब्राहिम लोदी जो है आपके एक तरीके से बहुत ही बेवकूफ राजा रहा है ये, ठीक है, अभी पता चलेगा आपको ऐसा क्यों। अब इब्राहिम लोदी अगर हम मैप में देखें तो इब्राहिम लोदी जो है आपके, ठीक है, तो यहां पे ये आपकी लोदी डायनेस्टी थी। ये जस्ट हम रफली पढ़ रहे हैं, अभी आप देख सकते हैं एक्चुअल मैप में गूगल पे जाके। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो लोदी डायनेस्टी है और यहाँ पर ये आपका पाकिस्तान है और यहाँ पर ये अफगानिस्तान है। ठीक है, अब ये यहाँ पर लोदी डायनेस्टी में क्या चल रहा था? लोदी डायनेस्टी में चल रहे थे इस टाइम पर बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स, मतलब बहुत ज्यादा डिस्प्यूट चल रहे थे। भाई भाई का दुश्मन बना बैठा था, चाचा भतीजे का दुश्मन बना बैठा था। यहाँ पर ये सारी चीजें चल रही थी। ठीक है, अब वही है, अगर आप फूट चल रही है तो कोई तीसरा फायदा उठा के ले जाएगा। अब यहाँ पे एक इंसान था, इसी का अंकल, इब्राहिम लोदी का अंकल, क्या नाम था इसका? दौलत खान लोदी। दौलत खान लोदी। दौलत खान लोदी क्या करेगा? दौलत खान जो लोदी हैं वो बाबर को इनवाइट कर देंगे कि आओ जरा और इस इब्राहिम लोदी को उठा के यहां से फेंक दो, उसके बाद हम क्या करेंगे? बांट लेंगे, शेयरिंग कर लेंगे। अच्छा, अब ये जो काबुल वाला हिस्सा है, अफगानिस्तान के अंदर है काबुल, ठीक है, अफगानिस्तान के अंदर है काबुल। तो ये जो है 1504 में, कब? 1504 में जो है, 1504 में बाबर इसको और क्या कर लेगा? काबुल को ऑक्यूपाई कर लेगा, इस पर क्या कर लेगा? कब्जा कर लेगा। अफगानिस्तान में है। अब देखिए सीधा रूट पड़ेगा इसको, ठीक है, ये क्या करेगा? सीधा रूट पार करता हुआ अब ये इंडिया पहुंचेगा। सबसे पहले क्या करेगा? ये पंजाब वाले हिस्से को क्या करेगा? ऑक्यूपाई करेगा। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि यहाँ पे डिस्प्यूट चल रहे थे और सबसे बड़ा जो लीडर था यहाँ पर वो कौन था? यहाँ पे सबसे बड़ा लीडर था इस टाइम पे लोदी डायनेस्टी का इब्राहिम लोदी, और ये लास्ट रूलर था। उसके बाद ये डायनेस्टी पूरी तरीके से खत्म हो गई थी। अब दौलत खान लोदी जो है वो इसको इन्वाइट कर लेगा कि आ जाओ और हम तुम्हारा साथ देंगे। अब बाबर चल पड़ेगा। बाबर अपने काबुल को तो वैसे इसने कब्जा कर रखा था, तो अब इसको डायरेक्ट रूट पड़ जाएगा कहाँ का? हमारे इंडिया का। अब सबसे पहले क्या करेगा? ये पंजाब के हिस्से को ऑक्यूपाई करेगा। पर हमें पता है इसकी सेना सिर्फ कितनी थी? बाबर के पास सिर्फ और सिर्फ 12,000 सैनिक थे, और इब्राहिम लोदी के पास कितने सैनिक थे? 1 लाख। 1 लाख से भी ज्यादा, मोर देन 1 लाख सैनिक थे, जिसमें 300 तो हाथी थे। बताइए, अब ये बताइए कि इसके अगर आप देखें तो आपको सीधा सीधा लग रहा है कि 12,000 लोग क्या ही कर लेंगे, ठीक है, तो पर 12,000 लोगों ने ही 1 लाख लोगों को धूल में मिला दिया था। तो हम ये देखते हैं कि जब ये दौलत खान लोदी से जनवरी में मिलता है, 1526, कब मिलता है ये? 1526 की जनवरी को ये क्या करता है? ये मिलता है, और ये थोड़ी सी इसको सैनिक, थोड़े कुछ 5-6 हजार सैनिक जो हैं दौलत खान लोदी भी जो है वो प्रोवाइड कर देते हैं। पर ये कहता है इतना नहीं चलेगा,
तो इसने बनाई स्ट्रैटेजी। देखो बाबर को पता था कि मैं रिसोर्सेस तो मुझे नहीं मिल सकते यहाँ पे ज्यादा, क्योंकि मैं तो भाई काबुल से आया हूँ, ठीक है, और मेरा जो उज्बेकिस्तान से भी मैं कुछ नहीं मंगा सकता, इतनी दूर कौन आएगा चल के, ठीक है। तो उसको पता था कि मैं रिसोर्सेज के चक्कर में नहीं भागता, मेरे पास जितने रिसोर्सेज है ना मैं उसी से इब्राहिम लोदी को हरा के दिखाऊंगा, ठीक है। तो इसने इसकी तरफ इसने वो चीज नहीं देखी जो उसके पास कम थी, ठीक है, इसने वो चीज देखी जितना है उतने में करके दिखाएंगे। इसने क्या किया, इसने बैलगाड़ियां खरीदनी स्टार्ट कर दिया। बैलगाड़ियां खरीद रहा था तो लोगों को ये लग रहा था इसके सैनिकों को कि शायद यहीं पे खेती वेती कोई काम वाम शुरू करने वाला है, जीतना तो हमको है नहीं वैसे भी, ठीक है। तो इसके जो सैनिक थे वो ये सब सोचने लगे। इसने क्या करनी स्टार्ट कर दी, इसने आपकी बैलगाड़ियां खरीदनी स्टार्ट कर दी। बैलगाड़ियां क्यों खरीद रहा था, ये क्या लगता है आपको? बैलगाड़ियां इसलिए खरीद रहा था क्योंकि इसने एक स्ट्रैटेजी बनाई थी पूरी एक, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए, जैसे कि ये बैलगाड़ियां इसने खरीदनी स्टार्ट कर दी और बहुत सारी बैलगाड़ियों को ऐसे करके क्या किससे बांध लिया, बेल्ट से, और इन बैलगाड़ियों के अंदर खड़ा करा इसने अपने आर्चर्स को, अपने तीरंदाजों को खड़ा कर दिया, ठीक है। ये हम स्ट्रैटेजी बता रहे हैं। अच्छा, ये जो बैटल ऑफ पानीपत है ये पानीपत के अंदर हुई थी। पानीपत जो है वो आपका हरियाणा में है। अब ये दोनों जो है दोनों आमने सामने, दोनों की आर्मी जो है वो आमने सामने खड़ी हुई है। इधर आपकी किसकी आर्मी है, इधर आपकी लोदी जी की, इब्राहिम लोदी। कौन सा लोदी, इब्राहिम लोदी। यहाँ पे किसकी आर्मी है आपकी, इब्राहिम लोदी की आर्मी खड़ी है। 1 लाख सैनिक, ये रहे 1 लाख आपके सैनिक मेन लाइन में खड़े कर रखे थे इसने। और इधर आपके क्या सॉरी, इधर आपके कौन थे, इधर आपके सारे हाथी खड़े हुए थे, ठीक है। ये आपके सारे एलिफेंट्स खड़े हुए हैं, ठीक है। एक पीछे एक और मेन लाइन थी, ठीक है। और यहाँ पे आपका कौन खड़ा हुआ है, बीच में सेंटर में इब्राहिम लोदी। अब इसका देखिए आप, इसके पास 12,000 सैनिक थे। इसको पता था मुझे जो करना है इसी में करना है। तो सबसे पहले इसने क्या खरीद ली थी, इसने खरीदनी थी बैलगाड़ियां, और इसने बैलगाड़ियों को ऐसे आगे खड़ा कर दिया था और इसके अंदर खड़े कर रखे थे इसने, कौन, अपने तीरंदाज खड़े कर रखे थे। एक और चीज इसने करी, इसने क्या किया, इसने एक बहुत बड़ा ट्रेंच बना दिया। क्या बना दिया, गड्ढा, समझ रहे हो आप। इसमें इसने क्या करा, इसने बहुत बड़ा क्या बना दिया, एक गड्ढा बना दिया कि जब ये, और हमेशा आप याद रखना बाबर जो है ना वो हमेशा डिफेंसिव मोड में रहता था। बाबर क्या, जितने भी मुस्लिम इन्वेडर्स थे वो हमेशा डिफेंसिव मोड में रहे, कभी भी अटैक नहीं करते थे, ठीक है। हमेशा इंतजार करते थे कि सामने से आर्मी आएगी हम तब लड़ेंगे, कभी भी खुद अटैक नहीं करते थे क्योंकि उनके पास आर्मी कम होती थी देखा जाए तो, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये क्या करेगा, इसने यहाँ ट्रेंच बना दिया, गड्ढा सब ऐसे करके बना दिया, और इसमें समझ लीजिए आप नुकीली चीजें इसके अंदर डाल दी थी। अब ये देखिए इसने क्या करा, नुकीली चीजें इसके अंदर डाल दी, और अब खुद सोचिए जब ये आर्मी आगे बढ़ेगी तो बहुत सारी आर्मी तो इसके अंदर गिर जाएगी, है ना, बहुत सारे हाथी इसमें गिर जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये इधर से बैलगाड़ियों के अंदर तीरंदाज भरे हुए, एक तो इनको सिक्योरिटी मिल रही है, ऊपर से क्या तीरंदाज जल्दी से क्या करेंगे, इनकी जो यहाँ पे मेन लाइन है इसको क्या करेंगे, हमला करेंगे इसके ऊपर। इसके बाद इसके पास एक और प्लस पॉइंट था, ठीक है, क्योंकि 12,000 सैनिकों को देखिए कैसे यूज कर रहा है। इसके पास इसने बीच में यहाँ पे ऐसे ऐसे करके इसके खाली जगहों पे इसने यहाँ पे क्या तोपें खड़ी कर रखी थी, ठीक है, तोपें। अब तोपों का इस्तेमाल तो पहली बार किसने, इंडिया में जो पहली बार तोपों का जो इस्तेमाल हुआ है, कैनन्स का जो इस्तेमाल हुआ है, आर्टिलरी का जो इस्तेमाल हुआ है सबसे पहले इंडिया में, वो बाबर ने ही किया था। अब इब्राहिम लोदी को तो ये सब पता ही नहीं था ना, तो इब्राहिम लोदी बड़ा हैरान हुआ कि ये हो क्या रहा है, ठीक है। यहां से तोपे ऐसे करके जो है तोपे स्टार्ट हो गई। तोपों की आवाज इतनी ज्यादा होती है जिससे हाथी के जो, वैसे ही हाथी के कान इतने ज्यादा सेंसिटिव होते हैं ना, उनको तो वैसे भी वॉइस की छोटी छोटी सेंसेशंस बहुत ज्यादा हाई लगती हैं। अब आप ये सोचिए तोपों की आवाज कितनी होगी, ठीक है। अब तोपों की जैसे इन्होंने तोपे छोड़ने स्टार्ट करी तो हाथी जो थे इनके 300 हाथी, उन्होंने अपनी ही आर्मी को क्या करना स्टार्ट कर दिया, रौंदना स्टार्ट कर दिया। इनके सैनिक अपने आप बेचारे, वो जो हाथी थे वो अपने ही सैनिकों को ऐसे गोल गोल घूम के मारने लगे। इतने सारे लोग जो है इसकी आर्मी कहाँ घुस गई, इसके जो है इतनी सारी आर्मी जो थी इसकी यहाँ पर गड्ढों जो ट्रेंच बना रखा था उसमें गिर गई। उसके बाद इसके जो तीरंदाज थे वो यहाँ पर थे। अब यहाँ पे जो बाबर खड़ा हुआ सब देख रहा था, ठीक है, ये लोग अटैक करने आ रहे थे। यहाँ पे इसने अच्छा जासूस भी खड़े कर रखे थे, ठीक है। ये आगे की लाइन में इसने क्या कर रहे जासूस, ताकि पता चल सके कहां से कोई पीछे से तो नहीं आ रहा, ताकि सारी खबरें बाबर को आती रहे। तो ये देखिए आप क्या स्ट्रेटेजी थी इसकी। 12,000 सैनिकों का इसने ऐसे इस्तेमाल किया जो 1 लाख सैनिक भी कुछ नहीं कर पाए। वैसे भी इब्राहिम लोदी जो था उसने अपनी
आर्मी को ट्रेन तो कर नहीं रखा था, बहुत ही मतलब जहां बाबर की आर्मी बहुत ज्यादा डिसिप्लिन थी, वही सेम पृथ्वीराज चौहान की तरह, ठीक है, वहीं इब्राहिम लोदी की जो आर्मी थी वो बिल्कुल भी डिसिप्लिन नहीं थी। हम ये कह सकते हैं कि इब्राहिम लोदी तो क्या लेकर आया था, भीड़ लेकर आया था, ठीक है, सिर्फ क्या लेकर आया था इब्राहिम लोदी, तो भीड़ लेकर आया था। वहीं बाबर का एक एक इंसान वेल ट्रेन, बहुत ही ज्यादा डिसिप्लिन में खड़ा हुआ था, ठीक है। बाबर के हर इंसान को पता है कि हमें कहां से कब अटैक करना था, सब बाबर को पता था, बाबर की आर्मी को भी सब पता था। पर यही ये जो इब्राहिम लोदी के जो सैनिक थे, इनमें कोई डिसिप्लिन नहीं था, सिर्फ कहते हैं ये तो भीड़ ही लेकर आया था, ठीक है। अब यहाँ पे इतने लोग इसमें गिर जाते हैं, इतने लोग तोपे हाथी के साथ, तो इब्राहिम लोदी तो अब इब्राहिम लोदी और बाबर सामने सामने आ जाते हैं। इब्राहिम लोदी का सैनिक उससे कहता भी है कि अरे ऐसा करो आप वापस लौट जाओ, ठीक है, अब वापस लौट जाओ। एक मेन लाइन थी पीछे, मैंने आपको बताया कि एक और लाइन थी मेन लाइन। बाबर अगर ये जो इब्राहिम लोदी अगर उसका इंतजार कर लेता तो शायद वो बच जाता, पर उसने उसका इंतजार किए बिना ये कूद गया कहां पर, बैटल के अंदर कूद गया, ठीक है। इसने एक शेर भी बोला था कि हम राह बदल दें ये मर्दानगी नहीं, सुर्ख रूहों का काम नहीं होता पीला होना। बाबर ने बोला कि ठीक है पीला होना नहीं होता तो लाल हो जाओ, ठीक है। तो बाबर जो है आपके बाबर की आर्मी ने इसको पकड़ लिया इब्राहिम लोदी को, क्योंकि इसने मेन लाइन का इंतजार ही नहीं किया और ये कूद पड़ा बैटल में और इसका सर काट दिया गया और बाबर की आर्मी ने उसको गिफ्ट करा। अब यहाँ पे बैटल का एंड हो जाता है 1526 21 अप्रैल, ठीक है, 21 अप्रैल 1526, ठीक है। यहाँ पे ये बाबर जो है, बाबर को गिफ्ट दिया जाता है, क्योंकि ये मतलब एक तरीके से मुगल ये जो राजा थे इनकी एक तरीके से ये स्ट्रैटेजी होती थी, एक तरीका होता था कि मतलब जो हार जाता था जो राजा, उसका सर काट दिया जाता था और उसकी आर्मी के सर काट दिए जाते थे और एक साथ ऐसे करके एक पहाड़ सा बना दिया जाता था कि देखो हम जो है मतलब एक तरीके से अब आप तैयार हो जाओ, हम आ गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि 21 अप्रैल 1526 को इसका एंड हो जाता है। अच्छा, ये वॉर सिर्फ और सिर्फ 5 से 6 घंटे चली थी, क्योंकि पता था बाबर को अगर ये ज्यादा गई तो मुझे तो हारना है। 5 से 6 घंटे के अंदर बाबर ने ये वॉर खत्म करी और इतनी जबरदस्त विक्ट्री के साथ इसने मुगल वंश की स्टार्टिंग कर दी। इसी खुशी में इसने एक मस्जिद बनवाई और उस क्या नाम था उस मस्जिद का, इसने अपनी वाइफ के नाम पे बनवाई थी वो मस्जिद। उस मस्जिद का नाम था आपका काबुली बाग मस्जिद। काबुली बाग मस्जिद कहां पर थी ये मस्जिद, आपकी पानीपत में ही बनवाई थी इसने। काबुली बाग मस्जिद ये इसने किस खुशी में बनवाई थी, ये जो जीता था पानीपत में उस खुशी में बाबर ने अपनी विक्ट्री की खुशी में पानीपत के अंदर ये काबुली बाग मस्जिद बनवाई थी और काबुली जो था इनकी वाइफ का नाम था। तो ये एक तरीके से एक मुगल्स का एक तरीका है अपनी वाइफ को सम्मानित करने का कि कोई ना कोई किला बनवा, मतलब कोई भी मस्जिद या कोई भी कुछ भी बनवा दो और उनके नाम पे रख दो, ठीक है। तो काबुली बाग मस्जिद यहाँ पर हम देखते हैं। तो इस तरह से बाबर जो था आपका वो 1526 पानीपत की लड़ाई में जीत गया, पर ये उसकी पहली जीत थी। अभी तो उसको और भी वॉर्स लड़ने हैं, ठीक है। बैटल ऑफ गागरा लड़ना है, बैटल ऑफ चंदेरी है। उन वॉर्स में जब ये राणा सांगा को हराएगा, राणा सांगा को हराने के बाद जब जाके कहीं ये मुगल स्टैब्लिशमेंट पूरी तरीके से पॉसिबल होगी। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर होता है एंड आई होप यू लाइक्ड इट। थैंक यू सो मच।